हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू पाई पाठशाला। आज की जो हमारी क्लास है क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड डी इज पैरेलल टू बी सी, फाइंड ई सी इन फर्स्ट एंड ए डी इन सेकंड। तो इसमें मैं आपको फर्स्ट बताता हूँ, सेकंड आप करना। गिवन क्या है, given a D is parallel to BC in triangle ABC, DE is parallel to BC। ये उसने हमें दे रखा है क्वेश्चन में, और हमें प्रूव और क्या दे रखा है, और भी चीज़ें दे रखी हैं। AD इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, and DB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और हमसे क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, EC इक्वल टू व्हाट। तो EC को फाइंड करने के लिए लेट EC इक्वल टू x, इसी हमने x मान लिया। अब इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC D इज पैरेलल टू BC, जो गिवन है, दिया हुआ है। तो हम यहाँ से बाई BPT या थेल्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं इसमें, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक साइड D हो और वो दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही हो किसी पॉइंट D और E पे, तो उन दोनों साइड्स को क्या करती है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है। तो बाई BPT हम लिख सकते हैं AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, AE बाई EC। नाउ अब वैल्यू पुट कर देंगे। अब AD 1.5 सेंटीमीटर, DB 3 सेंटीमीटर, AE 1 सेंटीमीटर एंड इसी इक्वल टू x मान रखा है, x। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तिर्यक गुणा x का इधर करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर होगा इतना। नाउ x के साथ ये मल्टीप्लाई में है, 1.5 सेंटीमीटर इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर अपॉन 1.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, 1.5 1 जा 1.5 2 जा 3 तो 2 सेंटीमीटर। ऐसे आपको फाइंड करना है। सेकंड वाले में भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. A triangle PQR, E and F are 2 points on side PQ and PR respectively. क्रमशः E और F दो बिंदु दिए हैं किस पे, PQ और PR पे। For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR. कुछ इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन इसमें दिए हैं, और उनसे हमें ये बताना है कि EF पैरेलल है कि नहीं QR के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन में PE इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PF इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड FR इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है, और इन चारों की वैल्यू दे रखी है, PE की, EQ की, PF की, FR की। तो हमको रिलेशन एक मालूम है कि QR अगर पैरेलल है EF के
तो इसमें हम थेल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं। लेकिन ये हमें मालूम नहीं है ई एफ के पैरेलल है या नहीं है, ये चीज़ हमें नहीं मालूम, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें देखना है, चेक करना है कि नहीं। तो जो हमको दिया हुआ है उसका यूज कर सकते हैं। तो अगर हम P बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर शो कर दें किसी भी तरीके से, तो हम कह सकते हैं कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के विलोम से। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, पहले निकालते हैं P बाई ई क्यू, अब लिख लेते हैं यहाँ पे ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर in triangle PQR, EF is parallel to QR if PE equal to PE upon EQ equal to PF by FR. In triangle PQR, EF is parallel to QR if PE by EQ equal to PF by FR, then we can say by converse of Thales theorem that EF is parallel to QR। इतनी बात आपको समझ में आ गई। त्रिभुज PQR में EF समांतर QR होगा यदि P बटे ई क्यू बराबर हो पी एफ बटे एफ आर के, तब हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे क्या चीज़, P बाई ई क्यू। तो पी ई बाई ई क्यू इक्वल टू पी कितना है 3.9, ई क्यू 3 कितना आ जाएगा 1.3। ओके, पी एफ बाई एफ आर, ई एफ बाई एफ आर इक्वल टू 3.6 अपॉन 2.4 और ये आपका आ जाएगा 1.5। तो हम क्या देख रहे हैं, हमको क्या मिल रहा है, पी बाई इक्वल टू 1.3, पी एफ बाई एफ आर इक्वल टू 1.5 और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। क्यों, 1.3 1.5 के इक्वल नहीं है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नाउ पी बाई ई क्यू is not equal to पी एफ बाई एफ आर, पी बटे ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बटे एफ आर के। सो ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ओके, ऐसे इसको हमको सॉल्व करना है। इसी में का एक और मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर आप करोगे, सेकंड का सेकंड है, इसमें P 4 सेंटीमीटर, EQ 4.5 सेंटीमीटर, PF 8 सेंटीमीटर, FR 9 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो ये चीज़ तो हमको लिखनी ही थी, इसलिए मैंने मिटाया नहीं। तो हम क्या फाइंड करेंगे, PE बाई EQ पहले, उसके बाद PF बाई FR। तो PE बाई EQ इक्वल टू P इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड EQ इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो 40 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर, ऐसे आप लिख सकते हो। अब पी एफ बाई एफ आर, पी एफ बाई एफ आर, पी एफ कितना है 8 सेंटीमीटर और एफ आर 9 सेंटीमीटर। अब आप देखो पी बाई ई क्यू भी है 8 बाई 9 सेंटीमीटर, पी एफ बाई एफ आर भी है 8 बाई 9 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे नाउ पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर सो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब P बटे ई क्यू बराबर हो गया पी एफ बटे एफ आर के, तो ई एफ समांतर होगा क्यू आर की किससे,
कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से, थेल्स थ्योरम के, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो ये सेकंड का सेकंड था। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इन फिगर 6.18 इफ LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू CD प्रूव दैट AM by MB इक्वल टू AN by AD। जैसा कि आप देख रहे हो फिगर ये है, और इसमें क्या दिया है आपको, LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू CD। LM समांतर है BC के और LN समांतर है CD के। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है भैया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल ABC लेंगे, इन ट्रायंगल ABC गिवन क्या है, LM इज पैरेलल टू BC, गिवन है, दिया है। तो यहाँ पे अगर दिया हुआ है LM इज पैरेलल टू BC, और ये ट्रायंगल भूल जाओ नीचे का, सिर्फ ऊपर का याद रखो, नीचे नहीं है कुछ भी, ऐसा इमेजिन करो। तो क्या होगा, ये एक ट्रायंगल ABC होगा, इसके एक साइड के पैरेलल एक साइड आ गया। तो हम कह सकते हैं इसमें थेल्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो बाई BPT और थेल्स थ्योरम, जो आपकी इच्छा वो लिखो। क्या लिखेंगे, AM by AB इक्वल टू AL by AC, इक्वेशन 1। अब ये कहाँ से आया, ये थ्योरम जब हमने प्रूव कराया था 6.1 थेल्स थ्योरम, तो उसके साथ एक कोरोलरी भी प्रूव कराई थी। कोरोलरी भी आपको दिखाई थी, उपप्रमेय जिसे कहते थे, जिससे परिणाम निकल के आया था, कुछ उसके रिजल्ट निकल के आए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट। अब ऊपर का ट्रायंगल भूल जाओ, नीचे याद रखो ADC, इन ट्रायंगल ADC। देखो कितना आसान होता जा रहा है, सिर्फ किससे, थेल्स थ्योरम से। इन ट्रायंगल ADC, इसमें भी दिया है आपको LN इज पैरेलल टू CD। तो भैया ये गिवन है, तो यहां से फिर बाई BPT लिख सकते हैं ना, थेल्स थ्योरम द्वारा AN by AD, AN by AD इज इक्वल टू AL by AC। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। दो समीकरण बन गया भैया अपने पास, एक पहला एक दूसरा, वो तो देख ही रहा है ना। तो आप देखो, अब राइट हैंड साइड इक्वल होगा, AM by AB भी इक्वल है AL by AC के, और AN by AD भी इक्वल है AL by AC के। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों भी आपस में इक्वल है। तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से AM by MB इज इक्वल टू AN by AD, हेंस प्रूव्ड। हिंदी में इति सिद्धम, यही प्रूव करना था। देख लो आप, ओहो हो, यहाँ MB लिख दिया, क्या AB होगा, सॉरी ना। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इन फिगर 6.19 D इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू AE, प्रूव दैट BF by FE इक्वल टू BE by EC। फिगर ये है, और इसमें आपको D इज पैरेलल टू AC दिया है, D इज पैरेलल टू AC गिवन में है, D इज पैरेलल टू AC, और DF इज पैरेलल टू AE, DF इज पैरेलल टू AE। हमें प्रूव क्या करना है, BF by FE इक्वल टू BE by EC, BE by EC। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम BF by FE फाइंड करेंगे। तो BF by FE किस में मिलेगा, BF FE, ये B साइड किस ट्रायंगल में आ रहा है, ABE में। तो इन ट्रायंगल ABE DF इज पैरेलल टू AE, गिवन है ना। तो हम यहाँ पे बाई BPT या फिर थेल्स थ्योरम आप लिख सकते हो। बाई BPT हम कर सकते हैं क्या चीज़, BD by AD या BD by DA इक्वल टू BF by FE।
लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इक्वेशन नंबर 1। अब बी बाई ई सी चाहिए, बी बाई एफ ई तो मिल गया, बी बाई ई सी चाहिए, तो बी ई बाई ई सी। बी सी किस, बी सी साइड किस ट्रायंगल में रहा है, बड़े वाले ए बी सी में, तो इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज पैरेलल टू ए सी, डी समांतर है ए सी के, दिया है ये गिवन है, तो बाई बीपीटी बी डी बाई डी ए, देखो ना ए बी इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा था और छोटे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा था, तो ये कॉमन साइड होगी ना, तो बी डी बाई डी ए इक्वल टू बी बाई ई सी। इक्वेशन नंबर 2। और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, इक्वेशन 1 समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम कह सकते हैं बी डी बाई डी ए इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई और बी डी बाई डी ए इक्वल टू बी बाई सी, मतलब कि ये दोनों इसके बराबर हो जाना बी डी बाई डी ए के, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बी एफ बाई एफ ई इक्वल टू बी बाई ई सी। हेंस प्रूव्ड। अगर आप थ्योरम को अच्छे से समझ लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी सवाल को लगाने में, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपने थ्योरम अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है थ्योरम का, आप उस लिंक पे जाके सबसे पहले थ्योरम 6.1 थेल्स थ्योरम बीपीटी थ्योरम आप देखो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। ओके, 5th नंबर क्वेश्चन है, इन फिगर 6.20 डी इज पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, देन सो दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ये हमको प्रूव करना है। तो आप देखो, अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आता है तो आप सिर्फ पहले वो ढूंढो जो आपको गिवन है, ई डी इज पैरेलल टू ओ क्यू, ई डी ओ क्यू किस ट्रायंगल में है ओ क्यू, ओ क्यू जो है पी क्यू ओ में है ना, तो पी क्यू ओ को अलग बना लो, पी क्यू ओ, एंड डी को भी बना लो डी ई। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, ट्रायंगल अलग हो गया, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू डी इज पैरेलल टू ओ क्यू गिवन है, तो हम यहाँ थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप प्रूफ में इन ट्रायंगल पी क्यू ओ डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू गिवन है, दिया है, ठीक है। तो बाई थेल्स थ्योरम और बीपीटी लिख सकते हैं क्या चीज, पी ई बाई ई क्यू इक्वल टू पी डी बाई डी यू। इक्वेशन 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बात देखते हैं, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, ये किस ट्रायंगल में है ओ आर, तो आप देखो पी ओ आर में, तो यहाँ इसको भी बना लो, पी ओ आर, ठीक है। और डी एफ पैरेलल है ओ आर के, तो यहाँ डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। अब फ्रॉम ट्रायंगल पी ओ आर या फिर इन ट्रायंगल पी ओ आर डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, गिवन है, दिया है, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर गिवन है, दिया है, तो हम लिख सकते हैं क्या चीज, पी एफ बाई एफ आर
पी एफ बाई एफ आर इक्वल टू पी डी बाई डी यू। इक्वेशन नंबर 2। ये फिगर मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, आप ऐसे अलग अलग बना के समझ सकते हो फिगर को। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 समीकरण 1 और 2 से हमने देखा दायां पक्ष राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो गया, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो पी ई बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। पी बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो अब लिखेंगे यहाँ, अब देख लो आप क्या मिला आपको, P बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। ट्रैंगल पी क्यू आर में ये मिला आपको, है ना, पूरे बड़े वाले ट्रैंगल में ना। तो पी क्यू आर में क्या हमको मिल गया, दो साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया आपस में। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। तो लिखेंगे फ्रॉम इन इक्वेशन 3 या फ्रॉम इक्वेशन 3 the ratio of other two sides are proportional, so by converse of Thales theorem EF is parallel to QR, hence proved। क्या लिखना है, समीकरण 3 से अन्य दो भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो गया, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से EF समांतर होगा QR के। ये था आपका 5th नंबर क्वेश्चन। फिगर आपको देखने में भले ही डरावना लगे, थोड़ा बड़ा लगे, लेकिन डरना नहीं है, इत्मीनान से, ध्यान से जो बताया गया उस चीज़ को आप रिमेंबर करो, याद करो क्या चीज़ आपको बताया गया था, उस चीज़ का, उस पर्टिकुलर चीज़ का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसमें 10 ट्रायंगल बना दे, उससे हमें लेना देना नहीं है, हमें किससे लेना देना, हमें प्रूव क्या करना है, जो प्रूव करना है उसके अनुसार हम चलेंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। तो जितना आज आपने पढ़ा उसको आप एक बार फिर रिवीजन करो, अपने आप से लगाओ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो भी यूज़ करते हो आप उस पर शेयर करो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप पढ़ते रहें।